संबंध। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञ आदि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। प्रश्न, यज्ञ शिष्टाशनय पद किन मनुष्यों का वाचक है? उत्तर, यहाँ यज्ञ शब्द के द्वारा प्रधान रूप से पंच महायज्ञ का लक्ष्य कराते हुए भगवान उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मों की बात कहते हैं जो क्रियाओं से संपादित होते हैं, सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भली भांति भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के मनुष्यों का परस्पर संबंध है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। इन 5 के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं, ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं, पितर लोग संतान का भरण पोषण करते हैं और हित भी चाहते हैं, मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्ष आदि सबके सुख के साधन रूप अपने को समर्पित किए रहते हैं। इन 5 में योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण इनकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करता है। पंच महायज्ञ से यहाँ लोक सेवा रूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवक्षित है। जैसे सत्शास्त्रों का पाठ, हवन, अतिथियों की सेवा, श्राद्ध और तर्पण, प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना, ये पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ आदि नामों से प्रसिद्ध है। जिनमें सत्शास्त्रों का पाठ ये ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है, हवन है ये देव यज्ञ कहलाता है, अतिथियों की सेवा है ये मनुष्य यज्ञ कहलाता है, श्राद्ध और तर्पण ये पितृयज्ञ कहलाता है, प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना ये भूत यज्ञ कहलाता है। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वे जो कुछ भी कमावे उसमें उन सब का भाग समझे, क्योंकि इन सब की सहायता और सहयोग से ही कमाता खाता है। इसलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात इन सब को उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है, उसी को शास्त्रकार अमृताशी माने अमृत खाने वाला बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता, दूसरों का स्वत्व मारकर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन उसके पकने पर ही होता है और उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना दैव यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ सिद्ध नहीं होते। इसलिए यहाँ हवन और बलि वैश्व देव को प्रधानता दी गई है, परंतु केवल हवन बलि वैश्व देव रूप कर्म से ही पंच महायज्ञों की पूर्ति नहीं हो जाती।
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथा योग्य देकर फिर बचे हुए को स्वयं काम में लेता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी का वाचक यहाँ यज्ञ शिष्टाशिनः पद है। प्रश्न, संतय पद यहाँ साधकों का वाचक है या सिद्धों का? उत्तर, साधकों का वाचक है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होते और यहाँ पापों से छूटने की बात कही गई है। प्रश्न, क्या संतय पद का प्रयोग सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं हो सकता? और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? उत्तर, सिद्ध पुरुष तो संत है ही, परंतु इस प्रकरण में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले साधक हैं। और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं करते, वरम स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करते हैं। प्रश्न, यह सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? उत्तर, मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए गए वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य से आनुषंगिक पाप बनते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवाव्रता के न्याय से हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारणा के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती है। गृहस्थ के घर में भी प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़ू, ऊखड़ी और जल रखने के स्थान में हिंसा होती है। कन्ननी, पेशणी, चुल्ली, उदकुंभी च मार्जिनी पंचसूना गृहस्थस्य वर्तन्ते रह सदा। इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अन्यान्य प्रकार से भी अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही पंच महायज्ञ आदि करता है और इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथा योग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे खुचे अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, वह सत्पुरुष भूत और वर्तमान के सब पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे साधक को संत कहा गया है। अतः यहाँ सब पापों से मुक्त होने का यही भाव समझना चाहिए। घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है, जो अपने सुख भोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित्त रूप नित्य हवन, बलि, वैश्वदेव आदि कर्म करके सबका स्वत्व उन्हें देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संतय पद और किल विषयी के साथ सर्व विशेषण आने से यही समझना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञादि का अनुष्ठान करने वाला सत्पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। प्रश्न, जो मनुष्य शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं, उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया है? उत्तर, यहाँ पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त भोगों की बात कही गई है। जो पुरुष इन भोगों का उपार्जन
और इनका यज्ञावशिष्ट उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपर्युक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है। और जो केवल सकाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगों का उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है और पाप का ही उपभोग करता है। इसलिए न तो उसकी क्रियाएं यथार्थ होती है और न वह अपने उपार्जन में से सबको यथा योग्य न्याय भाग ही देता है। इसलिए उसका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पापमय होने के कारण उसे पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। मनुस्मृति भी कहती है, अघम से केवलम भुंक्ते यह पचत्यात्म कारणात्।